सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जाए बागेश्वर धाम सरकार। द्रौपदी के जीवन के ये 7 रहस्य चौंका देंगे आपको। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार, वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। 1/7 द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। अपने जीवन में द्रौपदी ने नहीं किसी से कभी हार मानी और न ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थीं। खतरनाक सपने है क्या है इनके मतलब? कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। 2/7 द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। इनका जन्म सामान्य तरीकों से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थीं। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थीं। द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त। 3/7 द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। बड़ा नेता और अधिकारी बनना है तो चाणक्य की इन 6 बातों पर करें गौर। कुत्ते को दिया यह शाप। 4/7 कुत्ते को दिया यह शाप। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्ते को शाप दे दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। ऐसी और तस्वीरें देखें। डाउनलोड ऐप। इस पति से था सबसे ज्यादा प्यार। 5/7 इस पति से था सबसे ज्यादा प्यार। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीर हरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। चाणक्य नीतिः विपरीत लिंग में रुचि रखने वाले ही ज्यादा करते हैं यह काम। शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। 6/7 शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थीं, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। भगवान कृष्ण ही थे उनके सच्चे दोस्त। 7/7
भगवान कृष्ण ही थे उनके सच्चे दोस्त। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा, साथी और भ्राता मानती थीं। एक वही थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे। उस भरी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था तो भगवान कृष्ण की थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। महाभारत की कहानी द्रौपदी के जन्म से जुड़ा ये सच नहीं जानते होंगे आप, जाने कौन थे उनके माता पिता। महाभारत की कहानी महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं। इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी। ज्यादातर लोग द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जानते हैं, यानी 5 पांडवों की पत्नी के रूप में भी जानते हैं। द्रौपदी ने हमेशा मुसीबत के समय में भगवान कृष्ण को पुकारा था और भगवान ने उसका साथ भी दिया था। महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं। महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक थीं पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो अग्नि से जन्मी थीं। इन्हीं के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों को विजय प्राप्त हुई। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमान और कष्टों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उनके दुख से भरे इस जीवन की कामना खुद उनके पिता द्रुपद ने की थी। तो चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी कथा के बारे में बताते हैं। द्रौपदी का जन्म। जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश तथा अपने पूर्व के मित्र द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हो आया और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चल दिए। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। इसके बाद अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर ऋषि द्रोण को दे दिया था, जिस कारण उनके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। द्रोण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री की भी प्राप्ति होनी थी, पर द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहता था, इसलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं की हट के कारण वह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा पाया। द्रुपद ने बेटी के लिए मांगा था श्राप। क्रोधित होकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर के दुख मांग लेता है। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता है, साथ साथ वे अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो उसका, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि धान की भांति सबको बल दे सके ऐसी शक्ति हो उसके हृदय में, लेकिन ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहे जीवन भर जो किसी को भी निर्बल बना दें। गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता ऐसा शौर्य हो उसका। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदर दिखा सके। पुष्प जब कुचल जाता है तो खुशबू देता है। मांगता हूँ मैं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। फिर इसी यज्ञ से जन्मी यज्ञसैनी द्रौपदी, हालांकि बाद में ये द्रुपद की चहीती संतान भी बनी, लेकिन इन्हें जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा।